पूर्व प्रमुख पटना सदर स्वर्गीय रामलखन बाबू के करीबी मित्र आदरणीय यमुना प्रसाद यादव जी, मिथिला चित्रकाल के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती डॉक्टर भारती दयाल जी, स्वर्गीय रामलखन बाबू की पौत्री श्रीमती शुभ लक्ष्मी जी, यहाँ उपस्थित श्री गोपाल शाही जी, रामलखन बाबू के स्मृति मंच के पदाधिकारीगण, इंजीनियर पप्पू जी, जनाब शौकत अली साहब, राजेश रंजन जी और उनकी स्मृति में स्वर्गीय रामलखन बाबू की स्मृति समारोह में यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले भाई श्री प्रकाश चंद्र जी का और जयवर्धन जी को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आज से कुछ समय पहले वे मिले और दोनों ने मिल करके मुझको इसकी जानकारी दी कि वो चाहते हैं कि उनका स्मृति समारोह हुआ करे और हम लोग आज की तारीख के इन्होंने बताया 26 तारीख को, हालांकि तो बताया ही गया है कि इनका जन्म तो हुआ था 9 मार्च और 1920 में, तो एक्चुअली मनाया जाना चाहिए उनका जयंती समारोह 9 मार्च को ही। तो मैं आपको अब आश्वस्त करता हूं कि आज इतनी बात हो रही थी और उन्होंने जो कुछ भी काम किया इसके बारे में आज चर्चा हो गई, तो हम लोग जब विधायक के रूप में सबसे पहले आए और उस समय वो मंत्री थे और उस रूप में भी उनको देखा, हमने कोई बात कही और उसके बारे में उन्होंने कहा और बहुत मानते थे और हम लोग तो पहले से उनको जानते ही थे कि आज़ादी की लड़ाई में भी थे, सब तरह की बात जानते थे उनके बारे में। और जो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और कितने जगह पर स्कूलों का और कॉलेजों का निर्माण करवाया, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आप जानते हैं कि विभिन्न कई जातियों के लोग तो बहुत पढ़ने लगे थे पहले से, लेकिन उनके समाज के लोग कम पढ़ते थे और ये उनको ठीक नहीं लगा कि जबकि बिहार में सबसे बड़ी आबादी उनके समुदाय की, समाज की, लेकिन उनमें शिक्षा कम होती थी, ये उनको जानकारी मिली थी और उन्होंने इसके लिए सबको प्रेरित किया और सिर्फ अपने जात को नहीं सभी जात के लोगों को प्रेरित किया कि खूब पढ़ो। और उसके लिए उन्होंने कितने कॉलेज का निर्माण किया और आपको हम बता देते हैं बख्तियारपुर में, अब मेरे पिताजी भी तो करवाए थे, वो तो फ्रीडम फाइटर थे, सब कुछ थे, हम जो स्कूल में पढ़े वो तो वही बनवाए थे, वहां बख्तियारपुर में था ही नहीं। अब बाद में वो कॉलेज बनवाने के बारे में सोच रहे थे और कुछ शुरू किए और तब तक पता चला कि रामलखन बाबू ने अपना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ना ठीक है, रामलखन बाबू बनावे। अब बख्तियारपुर में कितना बढ़िया बना है और कितना बार बार हम जाकर के उसको देखते रहे हैं, बताइए। हमारा तो जन्म बख्तियारपुर में हुआ, तो हम सब चीज को देखे हैं और दूसरी जगहों पर गए हैं, तो इतना ज्यादा वो उन्होंने काम किया और सब जगह जो पढ़ाया लोगों को, ये कोई साधारण बात नहीं है। अभी तो यहां पर बताया गया है, अभी बताया कि पटना में, पालीगंज में, बख्तियारपुर में, बिहार शरीफ में, जहानाबाद में, गया में, औरंगाबाद में, बेतिया में, रांची में, अनेक जगहों पर उन्होंने कॉलेज स्थापित किया। ये कोई साधारण बात है? आज बिहार में कोई इस तरह के नेता ने इतने बड़े पैमाने पर कॉलेज स्थापित नहीं करवाया जो उन्होंने किया। एक तो उनकी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आज जब इस बात को कह रहे हैं, और हमारा तो संबंध भाई इनसे तो खूब पुराना संबंध है,
प्रकाश चंद्र जी से, आई सांसद थे पहले बाढ़ से, और उनके बाद हम ही सांसद वहां से बने। तो हमारा तो संबंध आज का नहीं ना है, बहुत पुराना। और ये जो है जयवर्धन, ये एमएलए बने और इन्होंने कितना काम किया अपने क्षेत्र के लिए, कितना काम किया। बराबर हम जाते थे और वो आदमी कितना मेहनती है व्यक्ति, तो सबको जानते हैं। खैर ठीक है, इस बार चुनाव हार गए वो तो दुख की बात है, लेकिन इतना ज्यादा इन लोगों ने काम किया है। तो हमारा तो व्यक्तिगत संबंध दोनों लोगों से शुरू से है। तो इसीलिए अब इसमें जब पहली बार आए और इन्होंने जो बताया तो मुझको खुशी हुई कि नहीं भाई, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। और जो कुछ भी इन्होंने सारा सब कुछ किया है, और सिर्फ स्कूल का और लोगों को पढ़ाने का ही नहीं, जब वो यहां मंत्री या केंद्र में मंत्री थे, काफी इन्होंने काम और भी किया। तो ये सब चीज तो इनको हमेशा याद रखने वाली चीज है और बड़ी खुशी की बात है। आजादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका, और अभी उनके बारे में एक संक्षिप्त रूप में बताया गया है, तो इसको तो और विस्तृत रूप में बताना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि भाई इनके बारे में भी पूरी जानकारी जो इन्होंने किया है नई पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा देना चाहिए, ताकि लोग सबक लें। अब आजकल तो लोग तो तरह तरह की बात करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अब हम राम कृपाल जी को कहेंगे, अब वो तो आजकल अब लगाए हुए हैं यहाँ पर, वो क्या ये तो थे बीजेपी में, जब बीजेपी में आजकल चले गए, जब भी आरजेडी में थे और उनको कितना इज्जत आरजेडी में था, आई चले गए बीजेपी में, अब तब उसी टाइप का कुछ बना रहे। तो इनको तो हम पहले से जानते हैं, कई भुला गए हैं कि जो काम किया राम लखन बाबू ने, और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास का कितना काम किया। कितना लोग पढ़ता था, लड़की बच्ची कहां पढ़ती थी, 5वां के बाद गरीब लोग पढ़ा नहीं पाता था, तो हमने पोशाक योजना, साइकिल योजना, और सब कितने बड़े पैमाने पर, अब लड़का लड़की बराबर। आज जो पता चला कि सबसे पीछे है 12.5%, वो अनुसूचित जाति के और मुस्लिम समुदाय के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू करके उनको पढ़ाने का काम किया। तब बतवा तो पुरनका जानिए रहे हैं, लेकिन आजकल चूंकि अब हम अलग हो गए हैं, तो आप बड़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। अरे हम लोग इतना इतना काम करवा दिए हैं, चिंता मत करिए। और आप कभी चिंता मत करिए, अब शिक्षकों की बहाली कई लाख हम लोग करने वाले हैं, नई बहाली। अब पहले भी करीब करीब 2.25 लाख किए हैं, अब उतना ही बहाली हम लोग और करने वाले हैं, स्कूल से लेकर के सब। जब हमको मौका मिला तो सबसे पहले 22,000 तो हम लोग बनवा दिए थे स्कूल का। अब कॉलेज से लेकर के एक एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं। और लोगों का जितना भी काम करवाए और जितना ज्यादा हम लोग काम किए हैं, तो बहुत काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सब काम करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी चाहे जो कुछ भी हो हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग हर क्षेत्र के लिए करते हैं। लेकिन राम लखन बाबू को तो हमेशा याद रखना है कि इन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर के बाद तक जो भी काम किया है लोगों के हित में, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है, लोगों के हित में किया है। आप सोच लीजिए, इसलिए याद रखना चाहिए। हम अब आश्वस्त करते हैं आपको, आप उनकी स्मृति में सरकारी तौर पर हम लोग उनके स्मृति समारोह का आयोजन करवाएंगे, चिंता मत करिए। लेकिन ये होगा, उनके जन्मदिन 9 तारीख को होगा, और उनकी मूर्ति भी बनाने के लिए जो उन्होंने कॉलेज बनाया, अभी हमने बुला के कह दिया है, और जा करके हम बाजाप्ता इसका
सरकारी तौर पर निर्णय ले लेंगे। और इनसे बात करके भी हमने कहा है, वो पटना में जहां कॉलेज बनाए हैं उसी के पास उनकी मूर्ति लगाएंगे और वहीं पर ये आगे के समय में सब साल के लिए अगले साल से उनके लिए समारोह का आयोजन सरकारी तौर पर होगा, ताकि ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए पूरे तौर पर। और जिस तरह से बहुत लोगों के बारे में किया गया है, इनके बारे में भी याद रखना चाहिए। वैसे चाहते तो बहुत लोग हैं बहुत तरह की बात करने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो किए हों या नहीं किए हों देश के लिए या कहीं के लिए, लेकिन इन्होंने किया है, इसलिए हम एकदम बिल्कुल आज आपको कह देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्दी आज हम घोषणा कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका निर्णय लेकर के औपचारिक रूप से ये काम कर दिया जाएगा। और सब लोग याद रखिएगा और पढ़िए जरूर और सबको प्रेरित करिएगा, बच्चा हो या बच्ची, सब पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। और आप समझ रहे हैं, लड़कियां जब पढ़ेंगी तभी जो ये प्रजनन दर कितना बढ़ा हुआ था, 4.3। अब जो रामकृपाल जी अब उसी को पढ़ाने से अब प्रजनन दर 4.3 से घट के 2.9 पर आ गया है। और हम लोग भी आई कब कराए थे, ये आप जानते हैं ना, हम सर्वे करवाए थे कि भाई देश भर में पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो उसमें था प्रजनन दर 2 देश का बराबर हम कहते हैं। अब बिहार में भी करवा के देखे तो पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2। लेकिन पति पत्नी में अगर कोई मैट्रिक के आगे इंटर और इंटर के अलग आगे है तो देश भर का निकला था 1.7। लेकिन बिहार में कराए सर्वे तब पता चला कि परिवारों का प्रजनन दर 1.6। और उसी समय जो हमको फीलिंग हुई कि भाई अब इसी के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई हर हालत में लड़की को, बच्ची को भी जरूर पढ़वाइएगा। लड़का भी पढ़े, लड़की भी पढ़े, और सब लोग पढ़ेंगे तो खूब आगे बढ़ेंगे। और आजकल तब हम कितना कॉलेज खुलवा रहे हैं, बोलिए ना। मेडिकल कॉलेज तो कुछ हो ही रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में, क्या क्या नहीं काम करवा रहे हैं, ताकि लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो इसीलिए तो हम लोग सब कुछ कर ही रहे हैं। तो आगे भी जितना भी है हम लोगों का दायित्व है, ये काम करते रहेंगे। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कोई झगड़ा पैदा करना चाहता है, झगड़ा मत करिएगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। और हमेशा राम लखन बाबू को सब दिन के लिए याद करिएगा। स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी का मैं नमन करता हूं और उनके लिए सदैव हम लोग याद रखते हैं। और सब दिन के लिए आगे नई पीढ़ी के लोगों को भी उनके बारे में पूरी जानकारी मिले, इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए, किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने उनके स्मृति समारोह का कार्यक्रम किया है? तो इसीलिए इन्हीं शब्दों वो सब अलग किया जाता है, बात समझ गए ना? तो वो सब अलग बात किया जाता है। और आप सब लोग तो जान ही रहे हैं, बोल रहा, हम तो हमेशा ही बोल रहे हैं, तो उसकी बात अलग है। तो सब लोग आगे बढ़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव स्मृति समारोह का आपने आयोजन किया। और यहां पर सारा लोग, जितनी संख्या है बैठने की, उससे ज्यादा संख्या में आप सब लोग यहां मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को भी आपका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद भी देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।